हाँ, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो भाई आज हमारे साथ हैं अक्षय कुमार स्ट्रेट वे फ्रॉम कराची। ये कराची के अक्षय कुमार हैं, वहाँ पे भाई स्टंट वगैरह करते हैं। आज ये आए हैं, ठीक है, तो आज इनसे जानेंगे क्या सीन है। ठीक है, तो पहले तो भाई थैंक यू आप आए हो। तो भाई आप बताओ क्या सीन है आपका, कब आप आए हो ऑस्ट्रेलिया और कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, मतलब कौन सी डिग्री वगैरह कर रहे हो। जी जी हाँ जी। जी। सबसे पहले सबको नमस्ते और सत श्री अकाल। मेरा नाम अक्षय कुमार, मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। मैं आया था लास्ट ईयर फरवरी में। ओके तो मैं अब बैचलर्स इन आईटी में आया था। ओके। बट द थिंग इज़ पाकिस्तान में मैंने 4 सेमेस्टर क्लियर किए हुए थे। आईटी के हाँ, ये। आईटी के। तो उधर मैंने हाफ डिग्री क्लियर की हुई थी। तो उसके बाद प्लान तो यही था कि बैचलर कंप्लीट करके ही आनी है। हाँ जी। बट घर वालों ने फोर्स किया, अगर चांस मिल रहा है तो निकल जाओ, आगे मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि कोविड के बाद बॉर्डर्स खुले थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा अब अच्छा चांस है, पीक चल रहा है, चले जाओ तुम भी। हाँ। तो हमने बस फिर वो जो 4 सेमेस्टर्स किए हुए थे उसके जो कोर्सेज थे वो क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाए थे। ओके तो इधर 3 साल की डिग्री वो 2 साल में कन्वर्ट हो गई। ओके। तो ग्रिफिथ में फिर एडमिशन मिल गया। अच्छा, ग्रिफिथ कौन गोल्ड सा, कोस्ट गोल्ड गोल्ड कोस्ट कोस्ट कैंपस। वाला। ओके। ब्रिस्बेन भी नाथन भी मिल रहा था। हाँ हाँ। बट रीजनल में जाना था क्योंकि हम्म। एज कम थी, तो रीजनल के पॉइंट्स चाहिए थे। तभी फिर गोल्ड कोस्ट सजेस्ट किया था एजेंट ने। तो बस उधर गोल्ड कोस्ट में एडमिशन हो गई हमारी। सही है। आ गए। तो मेरे को ये बताओ, मतलब मेरे को यार ये नहीं पता कि मिड जैसे आपकी कोई डिग्री चल रही है उसमें भी आप आ सकते हो, हाँ, उसका क्या सीन है। उसमें ये सीन होता है कि पहले तो आपकी जीपीए अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जीपीए की। उसमें मतलब जीपीए आप का फ़ायदा पढ़ाकू बच्चे हो, मेन बात ये हाँ, है। हो सकता है कह सकते हो आप कि जीपीए होनी चाहिए आपकी। हाँ। 2.93.0 होनी चाहिए, क्योंकि आप मिड में हो। ओके अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लो 2.67 में भी काम हो जाएगा, बट आप एज अ मैक्सिमम लेके चलो तो 2.93 पर 3.0 होनी चाहिए। उसके साथ साथ आगे डिपेंड करता है कि आपने जो कोर्स किए हुए हैं और उसके बाद आप जो कोर्स अप्लाई डिग्री अप्लाई कर रहे हो ग्रिफिथ में, हम्म। जो भी यूनिवर्सिटी है, उससे कोर्स मैच हो रहे हों, उनके कोर्स कोड मैच हो रहे हों। ओके तो मैंने आई थिंक 5, 6, 5, 10, 12, 20 कोर्स निकाले हुए थे 4 सेमेस्टर्स में। तो वो ओके 20 कोर्स इधर 9 कोर्स बन रहे थे, क्योंकि उनके 2-3 कोर्स कंबाइन करके इधर एक कोर्स बन रहा था। ओके। तो उन्होंने क्या किया, वो 2-3 कोर्स कंबाइन करके इधर मुझे 8 कोर्स का क्रेडिट दे दिया। एक कोर्स या 2 कोर्स मेरे ट्रांसफ़र नहीं हुए, क्योंकि उनके कोड मैच नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर कोड मैच कर रहे थे तो उनके अंदर जो आउटलाइन थी ना, जो वो अलग हमने थी। पढ़ा था, वो मैच नहीं कर रही थी। तो ओके जैसे वो मैच हो गई तो उन्होंने हमें बोल दिया कि आपकी 80 क्रेडिट पॉइंट्स आ गए, 160 आपके रिमेनिंग है, 2 साल की आपकी वीज़ा लगेगी। तो मुझे वो 2 साल की उन्होंने वीज़ा दे दी। ओके। उसके बेस पे जो रिमेनिंग डिग्री थी मैंने इधर करनी थी। और मेरा जो FYP था उधर स्टार्ट होने ही वाला था, इधर मैंने वीज़ा अप्लाई कर ली, तो मेरा FYP इधर ट्रांसफ़र हो गया। ओके तो ये ठीक है। सीन होता है उधर। तो यार देखो, मैं सही बताऊँ कि मेरे वैसे पाकिस्तान से बहुत दोस्त हैं, ठीक है। तो मैंने ना कभी उनसे ऐसे नहीं पूछा कि यार आप लोगों को कितने फंड्स वगैरह शो करवाने पड़ते हैं, क्या सीन है। तो क्योंकि यार आप ऐसे बैठते नहीं ना कि हाँ, अब हाँ तो महफिल में बैठे हो तो तब थोड़ा पूछ रहे हो कि भाई बताइए कितने लगे तेरे फंड। तो आपका क्या सीन होता है, मतलब कितने फंड्स वगैरह शो करवाने पड़ते हैं। जी, जब मैं आया था 2023 में, लास्ट ईयर आया था, तो उस वक्त हमारे पास डॉलर का रेट था 135-140, जिस वक्त मैंने वीज़ा अप्लाई की थी। ओके। तो उस वक्त हमें एजेंट ने बोला था कि 85 to 90 lakhs जो इंडियन बनते हैं, 30 to मतलब 27 lakhs ओके इंडियन रुपीज़ में बनते हैं। तो उस वक्त हमने ये शो किया था 85 to 90 lakhs। तो उस वक्त का वो सीन था। लेकिन अभी आप करंट में पूछोगे तो 1.3 1.4 आपको चाहिए शो करवाने के लिए, क्योंकि वो ओके। डॉलर रेट हमारा बढ़ गया है, 190 हो रखा है। तो ये बहुत गंदा सीन है तंगी इधर। है मतलब। हाँ, तंगी है बहुत। ठीक है, सही है। तो फिर जब आप इधर आए, मतलब आपके ऑलरेडी कोई इधर नोन थे या क्या सीन था। हाँ, मेरे इधर नॉन हैं। बट वो हैं कि वो इधर नहीं रहते ब्रिस्बेन में, वो हैं नॉर्थ क्वींसलैंड मक्के में। अच्छा अच्छा। तो वो मेरी मौसी है। ओके तो उनका हस्बैंड और वो साथ में मक्के में रहते हैं, तो ओके। उन्होंने मुझे इधर से पिक किया था, 10-12 दिन गाइडेंस दी थी, इधर जाओ, पूरा ब्रिस्बेन दिखाया था। सही ला है। पिना के फिर फेंक दिया था। नहीं सही है भाई, मतलब अगर कोई आपको एयरपोर्ट से पिक कर ले और 4-5 दिन की भी गाइडेंस दे दे क्या होना है, बहुत वो हेल्प आप हो लकी जाती हो, है। आप लकी हो। हाँ। सही बात है। तो आपकी फिर जॉब वगैरह का क्या सीन था।
जॉब का ये था कि जब स्टार्टिंग में आए थे 4 हफ्ते तो वेले बैठे हुए थे, ओके। क्योंकि कुछ गाइडेंस नहीं थी। उन्होंने बताया था जो जीजू थे कि भाई ये कर लो, बट मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि ओके। कल्चरल शॉक था एक, हाँ, और फैमिली की भी याद आ रही थी। वो तो बहुत तो आती वो है। बहुत आती है, बट अभी अभी इतनी नहीं है, हाँ, पहले बहुत आती थी। तो बस वही कमरे में पड़े रहना, सोना, खाना पीना, उधर ही बैठ के उधर ही सब कुछ करना। तो 4 हफ्ते मेरे ऐसे ही निकल गए। उसके बाद रियलाइज हुआ कि हाँ यार, कैश तो खत्म हो रही है। हाँ, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बीच में मैंने ये किया था कि मैं गाड़ी देख रहा था अपनी, कि ओके। कार सर्च कर रहा था कि कौन सी लेनी है, क्या करनी है। जैसे मैंने गाड़ी देखी, एक पसंद आ गई, उसके साथ साथ मैंने ऊबर ईट्स का अकाउंट ओपन कर लिया, क्योंकि वही एक रास्ता होता है स्टूडेंट के हाँ, लिए हाँ, कि आए हुए स्टूडेंट के लिए तो वो बेटर ऑप्शन है कि हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, गिग वर्कर्स आर बेस्ट वर्कर्स, हाँ, यही होता है। तो ऊबर ईट्स डोरडेश पे अकाउंट ओपन कर लिया। जब तक वो हो रहा था, गाड़ी सर्च की थी। अब गाड़ी गाड़ी की जो मेरी रेंज थी 2000 थी। अब ओके। 2000 मैं सोच के आया था कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन इधर की मार्केट के हिसाब से कुछ भी नहीं। क्योंकि पता क्या सीन था यार, जब मैं आया था ना, तो जो मेरी पहली गाड़ी थी वो थी $1800 की। बिफोर कोविड बिफोर सब कोविड, बढ़िया था, तो आपको मिल जाती थी हाँ, 2500 3000 में, तो बढ़िया गाड़ी मिल जाती थी। पर जैसे ही कोविड चालू हुआ, शॉर्टेज होगी, गाड़ियाँ होगी बहुत महंगी, अब तो भाई 2500 में तो कुछ भी नहीं मिलता कुछ भी नहीं, कुछ। गाड़ी भी अच्छी नहीं आती। हाँ तो उसके बाद कोई इधर उधर से देख के गाड़ी मिल गई, $2800 की गाड़ी थी मेरी, फोर्ड फीस्टा 2004। भाई, मेरी भी वही थी पहली वाली, और उसमें आग लग चली थी, वो हीट बहुत सेम होती। स्टोरी ब्रो, सेम स्टोरी। अब जिस बंदे ने मुझे गाड़ी सेल की थी, वो इतना हरामी बंदा था, इतना हरामी बंदा था। देसी से ली थी क्या? नहीं, नेपाली था। तो इतना हरामी बंदा था, उसने क्या किया, गाड़ी का जो इंजन होता है ना, हाँ। वो बाहर कंबक्शन है ना, उसकी अंदर ही हो रही थी। अच्छा। वो धुआं नहीं छोड़ रहा था। ओके। तो उसकी गाड़ी की जो लाइफ थी ना, वो 3 से 6 महीने थी। अब अच्छा। उसने क्या किया, सेल कर दी मुझे। अब मैं था नया बंदा, हाँ। मैं खुद ही कल्ला चला गया, देख के ड्राइव करके फिर वापसी लेके आया। तो जब मैंने मैकेनिक को गाड़ी दी गई, उसने कहा ये गाड़ी डेड है, हाँ। निकाल लो इसको। तो मैं हाँ। फंस गया बीच में। मैंने कहा अब क्या करना। अब तो कुछ नहीं था, मैंने रेकर को गाड़ी दे दी $1000 में। वो मेरा नुकसान हो गया उधर, हाँ। पैसे भी खत्म हो गए। मैंने कहा अब क्या करना। फिर एक हफ्ता वैसे ही घर बैठा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना। हम्म। उसके बाद दोस्त से हेल्प ली, $500-600। हफ्ता गुजरा, उसके बाद मैंने एक रेंटल कंपनी उधर, उनसे ना कांटेक्ट किया था। तो उससे मैंने 125cc ले ली थी। उससे मैंने ऊबर ईट्स स्टार्ट कर ली। तो ओके। ऐसे ही जॉब्स कंटिन्यू होती गई, होती गई। ओके, मेरे को यार, आपने अभी वो कल्चरल शॉक वाली बात बोली बीच में, तो आपको क्या सबसे बड़ा कल्चरल शॉक लगा इधर आके कल्चरल शॉक तो वही था कि अब तो देखो, आप एक छोटे सिटी से आते हो पहले, उसके बाद आप बड़े सिटी जाते हो। हम्म। तो बड़े सिटी के बाद आप एक दफ़ा डायरेक्टली जंप ले लिया आपने, न्यू कंट्री में आए। तो हाँ। एक तो बंदों से इंटरेक्शन डिफरेंट, यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद देम, हाँ। डोंट नो व्हाट टू स्पीक, एंड और आप आप उनको थोड़े समझ भी नहीं पाते। थोड़े डरते भी हो पहले नए हाँ, नए जब आप बात और करने अभी से। अभी जितना कॉन्फिडेंट है उतना था नहीं, हाँ। और किसी के साथ सवाल नहीं कर सकते थे। हाँ। तो वो बहुत था, उसके साथ चलनी डलनी, खाना पीना, वो बहुत डिफरेंट था। तो हाँ। ये एक कल्चरल शॉक लगा मुझे। मेरे को ये बताओ, मतलब पाकिस्तान आप स्पेसिफिक कराची शहर से हो, कहाँ से? नहीं, कराची में मूव हो गया था आफ्टर आई टर्न 18। तो ओके। उससे पहले मैं लाइक स्मॉल सिटी गोटकी से हूँ। ओके, मतलब पास में कोई सिटी है? हाँ, नहीं पास में नहीं, आई थिंक 600 किलोमीटर्स अच्छा, अवे। मतलब तो दूर है। हाँ, तो मैं छोटे सिटी से बड़े सिटी गया था पहले। हम्म। उधर मेरी बैचलर चल रही थी। उसके बाद मैं एकदम डायरेक्ट मूव हो गया। ठीक है। और पता है चक्कर क्या बात है कि जैसे चलो आपने स्टिल 1 2 सेमेस्टर आपने लगाए हुए थे अपनी यूनी में, तो हाँ, आपको उधर। थोड़ा एक एक्सपीरियंस था। हाँ, वो एक्सपीरियंस बैचलर लाइफ का हाँ। हो गया मुझे। और कई बच्चे होते हैं ना यार, जो 12वीं पास करके आ जाते हैं, उनकी बड़ी दिक्कत बढ़ती उनकी है। बहुत दिक्कत है। जैसे अब मेरा भाई है, हम्म। वो उसका वो लास्ट ईयर चल रहा है। तो वो कहता है मुझे इधर आना है। मैं कहता हूँ तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हाँ। क्योंकि अब तुमने लाइफ ही नहीं देखी आगे। तुम हाँ। एक विलेज में बंद हो, उधर से जाते हो, खाना पीना खाया, क्रिकेट खेली, वापसी आ गए। तो तुमने वो एक्सप्लोर नहीं किया, तुमने ग्रोसरी नहीं ली, तुमने डिश वॉशिंग नहीं की, तुमने हाँ। कपड़े प्रेस नहीं किए। तो तुम इधर आके फंस जाओगे 4-5 महीने। हाँ, ये तो कि यही चलो, होता है। ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर लेगा, पर उसको ज़्यादा दिक्कतें फेस दिक्कत करनी बहुत आएगी पड़ेंगी। एज हाँ। कम्पेयर टू मी। हाँ, और ये भी होता है ना, जैसे जब आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, तो आप नहीं चाहते कि जो आपका भाई बहन जो भी आ रहा है हाँ, वो वो सेम दिक्कत झेले। सिचुएशन में जाए। हाँ, क्योंकि आपने वो लाइफ झेली होती है। ठीक है, तो फिर आप ऊबर ईट्स कर रहे थे, तो आपकी यूनी वगैरह कैसी, क्या बढ़िया है यूनी पढ़ाई के मामले में? हाँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही थी।
उसका सीन ये था कि जब मैंने यूबरी से स्टार्ट की थी ना, उसके बीच में ना मैं जॉब तलाश कर रहा था। तो जैसे 2-3 मंथ गुजर गए तो किसी नॉन से मेरी कांटेक्ट हुई थी। उनका एक कैफ़े है कुमरा में, ओके। तो खुमरा में उन्होंने मुझे रख लिया था। तो ये सीन था कि स्टार्टिंग में पहले आवर्स कम मिलते हैं, हाँ, तो बट मेरे साथ उल्टा था। मुझे स्टार्टिंग में 20-25-30 आवर मिल रहे थे, लाइक सेकेंड वीक में भी। हाँ, तो जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करता, जब मेरे माइंड में ये था कि यार स्टेबल जॉब लग गई है, हाँ, अब मुझे आवर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो लालच बढ़ती गई, ठीक है काम हाँ, करो काम करो। बट अपोजिट हो गया। जैसे चौथा पांचवा वीक पास हुआ, मेरे आवर्स कम होते गए, 25 में से 20, 20 में से 15, 15 में से 10, 10 हाँ। में से ऐसी नौबत आ गई कि वो मुझे सिर्फ संडे या सैटरडे के 6 से 7 घंटे देता, ऐसा क्यों? ताकि मेरी रेंट निकल सके। अब उसके बाद नहीं, जैसे सातवां आठवां वो वीक लाइक आपको कम क्यों करते जा रहे थे? कम इसलिए किया, जैसे सातवां आठवां वीक आया, मैंने उससे पूछा ब्रो क्या सीन हो रहा है, हाँ, कम क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरा रोना निकल आया उधर, क्योंकि अब एक एक चीज़ मेरे हाँ, पास 700-800 डॉलर आ रहे, उसमें से एक 150 आ गया हाँ, और मेरी सर्वाइवल ख़त्म हो गई। हुँ, ऊबर ईट्स मैंने कम कर दी थी क्योंकि मुझे पता था 30 घंटे मिल रहे हैं। हुँ, तो मैंने उससे पूछा घंटे क्यों कम है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा तुम काम सही सही नहीं करे। मैंने कहा फिर पहले क्यों दिए? हाँ, तब तो मुझे आता ही नहीं था कुछ, हाँ, अब तो मुझे कुछ आ तो रहा है ना। हाँ, उसने कहा नो कमेंट्स, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो जब मैंने उसको छोड़ दिया ना, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं जस्ट फिल आउट कर रहा था किसी बंदे किसी को। ऐसा भी होता है हाँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे इंडिया गया कोई या पाकिस्तान गया छुट्टियां लेके, उसकी जगह पे वो भर लेते हैं हाँ, उतने टाइम के लिए, तो ये बहुत होता तो है। वो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ यार ऐसे भी होता है, तो हाँ, यकीन नहीं करना चाहिए। अपनी बस काबिलियत पे बिलीव रखो, बस हाँ, चलते जाओ। सही है। तो अभी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी कि चल रही थोड़ी? मेरी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो आप कौन मतलब जैसे आईटी में आए हो हाँ ना, जी। तो उसके साथ जॉब वगैरह भी देख रहे हो? आईटी वाली क्या सीन है? अभी तक तो नहीं देख रहा, ओके। क्योंकि प्रोफेशनल ईयर करना है, हाँ, हाँ, उसके बाद देखना शुरू करूँगा। ओके। अभी तो नो, मतलब वो दिमाग में नहीं है, क्योंकि अभी पहले ये है कि स्टूडेंट वीज़ा से निकलना है। हाँ, हाँ, और जैसे बस एंड होगी 3-4-5 महीने पहले, तो जॉब्स अप्लाई करना है स्टार्ट कर लेंगे। हाँ। क्योंकि चक्कर वही ना, जैसे फुल टाइम जॉब ढूंढ मतलब अगर कोई कंपनी है वो यही चाहती है कोई अगर आईटी वाला आ रहा है तो हमारे पास फुल टाइम वाला ही हो। तो अगर आपके पास 24 घंटे है तो 24 घंटे तो वो ऐसे हाँ देते वो, नहीं हो। और वो बिजनिंग पे भी नहीं देते, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिजनिंग पे भी अप्लाई किया था। हाँ, हाँ, बट वो कहते हैं नहीं, हमें एक स्पेसिफिक वीज़ा चाहिए, हाँ, आप इन द मिडल हो। हाँ, क्योंकि यार उनको भी देखो, अगर मान लो हम भी अपनी कंपनी खोलें, हम भी तो चाहेंगे ना कोई लंबा टिकने वाला बंदा होगा, क्योंकि यार उन्होंने हाँ भी टाइम लगाना है एक बंदे को हाँ। समझाना है सिखाना है, वो वाला सीन हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप मतलब वो जॉब जूब छोड़ दी फिर वो उसके बाद? उसके बाद जॉब छोड़ दी, तो किसी दोस्त से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आ जाओ सिक्योरिटी कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सिक्योरिटी भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाया, उसके बाद सिक्योरिटी की जॉब्स लगना स्टार्ट हो गई। तो उसके मतलब 1-1.25 साल हो गया तब तक सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि इतना मज़ा आ गया है। आप मतलब सिक्योरिटी वगैरह किधर, क्लब्स वगैरह में करते हो, किधर करते हो? आ, चंगा कुछ तो नहीं। पहले मैं पेट्रोलिंग करता था, सर्विलेंस का काम था, ओके। कैमरा मॉनिटरिंग होती थी। हम्म, पहले पहले जब मैं नया आया था, क्योंकि उन्होंने पहली शिफ्ट मेरी क्लब पे लगा दी थी, तो ओके। मार पड़ गई थी मुझे। अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कहा यार मुझे पहली आपने लगा दी, ठीक है, गुस्से पड़ गए। क्या हो गया था भाई? फाइट हो गई थी क्लब में। मैं अच्छा। नया बंदा, मुझे नहीं पता आपको? कैसे टैकल करते हैं। हाँ। तो उसने वो पंच कर रहे थे, मैं बीच में आके ऐसे कर लिया, उसने मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया। ओके। तो मैं तो गिर गया। अब मुझे वो था ना, कॉन्फिडेंट भी नहीं था कैसे बात करें। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल की, मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे ना डालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गलती तो कॉन्ट्रैक्टर की यार, आप हाँ नए नए बंदे को क्लब में डाल दोगे, क्लब में तो जो बहुत और जो तगड़े हैं हाँ, और जिनको बहुत एक्सपीरियंस है वही जाते हैं वहाँ वही पे काम जाते हैं, करने। लेकिन क्या करें, उनको भी अपने घंटे पूरे करने होते हैं, दे देते हैं हर किसी को। तो सही है, सही बस है। वही थी। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स चेंज किए थे, चेंज करते करते कोई अच्छी कंपनी में लग गई जॉब। तो अब ये है कि अब 2-3 दिन मेरी क्लब्स में होती है, वीकेंड को, फ्राइडे सैटरडे संडे। उधर बहुत अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि अब समझ में आ गई है बंदों को कैसे डील करना है, और पार्टीज़ होती है, हाँ। तो वो वाइब्स आती हैं और चिल हो जाता है बंदा, रिलैक्स हो जाता है। फाइट्स भी होती हैं बहुत, और बट फिर भी काम चल जाता है। और ये भी ना कि आपके जो लीगल 24 घंटे वो भी पूरे हो वो रहे भी हैं। पूरे हो रहे हैं हाँ। वीकेंड पे, वही होता है।
सही है, और सही है, पे भी अच्छी है वीकेंड पे, और मिलते भी वीकेंड पे हैं काम। सही है। तो आप मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी स्टडी? अगर मान लो कोई बंदा आ रहा है ना, उनको, क्योंकि उनको लगता है बस काम काम करना है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी स्टडी, अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि खेलना कूदना भी, बाहर भी जाना है, पर्सनल लाइफ और भी होती है। हाँ, वो बहुत होती हैं पर्सनल हाँ, लाइफ। तो मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ कि राइट नाउ अभी तो हॉलीडेज आने वाली हैं, हाँ तो जी, अभी तो मेरे पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे, तो मैं तो मंडे के काम करूँगा। उससे ओके, पहले अब ये था कि वीकेंड पे मैं ओनली काम करता हूँ, हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके साथ वीकडेज में मेरी क्लासेस होती हैं। ओके, तो फॉर सपोज मेरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लासेस आ गई, तो मैंने 3 दिन क्लासेस अटेंड कर लिए। मंडे और थर्सडे, मतलब मंडे से थर्सडे से फिर मैंने यूनी के असाइनमेंट्स कर लिए या ईटीसी जो भी हो गया कर हाँ, लिया। उसके बाद रात का टाइम नाइट ठीक पार्टी है, करो भाई। सही है, मतलब उसके ठीक साथ चल रहा है ना? जिम वगैरह वही चलता रहता है। हाँ, सही है, सही है, सही है, इससे ठीक है। मैनेज होती है। तो अभी मतलब क्या सोचा आपने, मतलब डिग्री कंप्लीट होएगी, ठीक है, तो कई लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं ना, तो आपका क्या गोल का क्या सीन है क्या? गोल अभी तो यही है कि एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी पीआर हो सके वही करना है। हाँ, हाँ, उसके साथ पीछे मेरी फैमिली में मैं ही हूँ सबसे बड़ा, फादर अच्छा, की डेथ हो चुकी है। ओके, तो वही है कि मेन गोल पीआर लेके फैमिली को सपोर्ट करना है। सही है, तो पहला तो यही गोल है, उसके बाद देखें क्या होता है। हम्म, बट दिमाग में यही है। नहीं, सही है भाई, सही जगह जा रहे हो। हाँ, वही है। ठीक, अरे मेन बात तो ये होती है ना यार, इधर आके कई बार जनता ना भटक भी जाती है, बहुत यारी दोस्ती भटकती पे है। भी होता है कि आपके दोस्त कई बार बहुत उल्टे सीधे बन जाते हैं, तो वो जनता बह जाती है उन भावनाओं में, तो ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई जनता आने वाली हो, ठीक है, आप उसको क्या सलाह देते हो कि क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सजेशन तो यही है कि अब पहले अपना होमवर्क करके आओ कि आपको आना क्यों है, हम्म, क्या करना है, हाँ, और किस मकसद से आए हो। ओके, पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप भटक ही जाओगे कुछ ना कुछ करके। आप देखो, आप एज अ बॉक्स में बंद हो। हम्म, जब आप बॉक्स से बाहर जंप लगाते हो ना, तो आपको बहुत बड़ी दुनिया दिखती है। तो हाँ, आप भटक जाते हो, इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ। अगर उस बॉक्स के बाद भी आपका एक बॉक्स बना होगा ना, तो आपको पता होगा कि ये मेरी बाउंड्री है। हाँ, इसके बाद मैंने जंप ही नहीं लगाना जब हाँ, तक मेरी एक्स सिचुएशन कंप्लीट ना हो जाए, एक्स गोल कंप्लीट ना हो जाए, फिर दूसरा गोल बनाओ। तो यही है, उस गोल को लेके चलना पड़ेगा। हम्म, सही है। जैसे अभी आपको टाइम हो गया, ठीक है, काफ़ी, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा इधर रहने पे, क्या? इधर रहने पे हाँ, मतलब इधर जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, स्टडी एंड ऑल, सबसे बड़ा चैलेंज आपको? टाइम मैनेजमेंट हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, हाँ, तो यू कांट सर्वाइव। हाँ, अगर आपको पता नहीं कि आपके अकाउंट में फॉर सपोज $1,000 आ रहा है, आपको पता नहीं इसमें से सेव कितना करना है, हाँ, यूज़ कितना करना है, और ख़र्चा कितना करना है, यू कांट सर्वाइव। यही एक बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए, जिसको देखें, हम उधर से आते हैं जहाँ हमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली जाती। लाइक हाँ, ना हमारे पास गाड़ी होती है हम्म, उधर, ना हम पेरेंट्स की वजह से कहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी रोक टोक होती है। अगर आप उस सिचुएशन से निकल के इधर आते हो ना, तो बंदा ये सोचता है अब तो आज़ादी मिल गई, अब हाँ, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करो। हाँ, वो भी अपनी जगह ठीक है, बट उस बेसिक नीड्स के चक्कर में आप अपना लास्ट गोल भूल जाते हो। हाँ, कई बार बेसिक नीड्स कुछ ज़्यादा वो वो ले वो जाते हैं। तो वो तो कुछ अलग ही होती हैं, बट हाँ, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो हाँ, भी लाइफ का एक हिस्सा है। हाँ, हाँ, सही वो है, नहीं कह सकता कि मैं आप ना करो, वो हाँ, डिपेंड है इंडिविजुअल टू हाँ, इंडिविजुअल। मतलब लिमिट में करो चीज़ें। लिमिट में करो, हाँ, सब चीज़ करो, हाँ, लिमिट में होनी चाहिए। सही है, सही है। तो अभी आप मतलब अकेले रह रहे हो कि फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, कैसा कैसे? अभी मैं प्रेफर करता हूँ अकेले रहना, क्योंकि ओके, मुझे इतना एक्सप्लोजर नहीं मिलता फ्रेंड्स के साथ। मैं एज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना हूँ, तो मैं कहता हूँ खुद ही रहो, खुद ही खाओ, खुद ही पियो, ना किसी चीज़ की टेंशन ना कुछ। तो लाइफ एंजॉय करो अपनी। फ्रेंड्स हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता उनके साथ रहना, ओके, क्योंकि गोल्स अलग अलग हैं। वो अपने हिसाब से जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मैं हूँ गेम वाला, जिम वाला बंदा। ओके, तो वो भी चीज़ मैंने मैनेज करनी होती है। अब सारा हाँ, दिन वो पिज़्ज़ा खाएं, अब मैं उनके सामने हूँ, दिल करेगा खाने को, लेकिन क्या करें। तभी हाँ, फिर कंपनी चेंज कर दी मैंने। सही है, सही है। नहीं, मेरे भी हैं कुछ दोस्त, तो वो एक गोल्ड कोस्ट ही रहता है उसकी भाई, मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, जिनको ना जिम का बहुत चस्का है, वो 2-3 बजे भी भाई रात को जिम जाता है, अपनी शिफ्ट कंप्लीट करता है, वो नर्सिंग वगैरह उसने करी, नर्स है।
तो रात को उसकी स्नैपें आ रही थी 2-3 बजे। मैं कहा सही है भाई, ये यही डेडिकेशन होता है। है, नशा है। अब हम भी यही करते हैं क्योंकि देखें ना, काम भी करना होता है, यूनिवर्सिटी भी जानी होती है, 8 से 10 घंटे यूनिवर्सिटी में निकल जाते हैं। हाँ। अब आप खाना बनाओ, सो तो आपके पास नियरली 3 से 4 घंटे बचते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप डोपामिन उसकी किस चीज़ से चेज कर रहे हो। हाँ। आप स्क्रॉलिंग से डोपामिन चेज कर रहे हो या पंप से चेज कर रहे हो, हाँ। तो वो डिपेंड करता है आप पे। सही है, सही है। नहीं यार मतलब काफ़ी समझदार हो यार, मतलब छोटी एज में भी। इतनी एज में जब हम लोग आए थे ना भाई, कसम से हमको घंटा कुछ नहीं पता था। बस वो वक्त सिखा देता है। हाँ, मेरे को ये बताओ, जैसे आप पाकिस्तान से हो, ठीक है, मतलब अपन लोगों का चलो फूड तो सेम ही है, तो आपको इधर क्या अलग लगता है? क्योंकि जिम वाली डाइट तो मिल जाती है, अगर आप चिकन वगैरह खाते हो तो ठीक है, तो खाते खाते हो ना आप तो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप जिम जाते हो तो उनकी डाइट प्लान का क्या सीन है? मतलब अगर कोई स्पेसिफिक जिम वाला बंदा, उस क्योंकि महंगी आती है ना डाइट तो। डाइट महंगी है ऑफ कोर्स, बट वो ये चीज़ है, देखें, वो आपके आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है रोज़ कुक करने का, रोज़ कुक करें। बट जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। हाँ, हाँ, अगर मेरे पास जॉब लग गया, फास्ट सपोज मैं फुल टाइम हूँ, मेरी 7 दिन जॉब लगी 12 घंटे की। हाँ, अब मैं उसमें कैसे मैनेज करूँगा? मैंने 84 आवर्स तो निकाल लिए अपने टाइम पे, उस पे वर्क पे। उसके बाद मैंने 8 घंटे दिन की नींद भी लेनी है। हाँ, बचे मेरे पास 2-3 घंटे। अब उस 2-3 घंटे में मैं क्या करूँगा? मैं तो जिम ही जाऊँगा ना, ऑफ कोर्स। हाँ, या तो खाना बनाऊँगा या तो जिम जाऊँगा। अब उसमें मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ कि सुबह का जो ओट मील बनता है ना, हाँ, वो ओट मील मैं सुबह को खा लेता हूँ। वो सबसे इजी बनता है 2 से 3 मिनट का। ओके, अगर आप जिम जंकी हो, जिम जाना आपको बहुत पसंद है, कॉल से आप वुलीज जाएं, आप माइक्रोवेव राइस मिलते हैं, ओके, 2 कप्स ले लें। उसके बाद कैन चिकन मिलता है उधर, ओके, वो भी 2 10 ले लें। आप ब्रोकली ले लें या बीन्स ले लें, एक डब्बा रख लें अपने पास। आपका मील बन गया 2 मिनट में रेडी। ओके, अब ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ऐसे मैं अपनी डाइट मैनेज कर लेता हूँ। ओके। तो मेरे को ये बताओ, जैसे वो जो कैन वाले जो डब्बे वाला चिकन वगैरह होता है, आपको क्या लगता है उसमें प्रोटीन वगैरह पूरा हो जाता है? उसमें सब चीज़ पूरी हो जाती है क्योंकि वो एज अ प्री कुक्ड मील है, उसमें प्रिजर्वेशन होती हैं। हाँ, हाँ, बट इट्स बेटर देन ईटिंग आउट। हाँ, मतलब जंक खाने से तो जंक बेटर है। खाने से बहुत बेटर है आप प्रिजर्वेटिव खाना खाओ। ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, बट स्टिल बेटर है आप तो केएफसी से हाँ, मैक तो से। जो मतलब केएफसी वाला मैकडी वाला चिकन होता है, तो उसमें प्रोटीन नहीं होता है, क्या होता उसमें है? भी होता है लेकिन उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है ओके। क्योंकि वो डीप फ्राइड होते हैं। हाँ, अब डीप फ्राइड हो गया, उसके साथ ऊपर आपने बन लगा लिया, हाँ, उसमें 600-700 कैलोरीज तो आपकी यू फूक चली गई। उसके बाद आपका पेट भी नहीं भरा, फिर आपको एक और खाना पड़ेगा। हाँ, दो चले गए, 1200 कैलोरीज गई, आपकी दिन की रिक्वायरमेंट 2000 है। हाँ, तो हाँ, आपने मोर देन 60% तो खा लिया, हाँ, और आपको आप 10-12 घंटे सर्वाइव भी करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। हाँ, मेरे को वही लगता है कि कैलोरीज वाला सीन है। मेरा तो भाई पेट पूट बहुत बार है, ये देखो ये कितना बहुत फ़र्क है। ठीक है। नहीं, जैसे मान लो कोई भी बंदा है, कितना खर्चा आता है आपका डाइट पे? मतलब जिम भी जाते हो, अब पहले तो आप बताओ जिम वाला कितने, आपकी मेंबरशिप वगैरह क्या है जिम की? वो मेंबरशिप तो जो नॉर्मल होती है 21-22, एनीवेयर फ्रॉम 18-15 to 21-22, डिपेंड करता है जिम टू वीकली? जिम पे। हाँ, वीकली। ओके। और उसके साथ अगर देखें, अगर आप पूरी डाइट का खर्चा पूछें तो मेरा 110-120 की मेरी ग्रोसरीज आती हैं। वो एज वीकली? अ नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप कंपेयर करो कि नॉर्मल पर्सन 70-80 का लेता है लेकिन वो 100 को बाहर से भी खाता है, हाँ, 5 दफ़ा हफ्ते में खा लेगा, तो हाँ, उस हिसाब से उसकी $200 की ग्रोसरी आ गई। हुँ, अगर आप मेरे ही कंपेयर करो तो मैं तो सिर्फ वीकेंड पे एक दफ़ा चीट हो गया, वो भी चीट डे हो गया, तो 110 की ग्रोसरी आ गई। 20-30 का मैंने एक मील खा लिया, तो 130-40 एट दी एंड मैं उससे कम हूँ और मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मैं फिट हूँ। तो हाँ। मेरी हेल्थ बहुत बेटर है उस बंदे से। मेरे को ये भी लगता है कि जो बंदा जिम वगैरह करता है उसका खर्चा कम आता है, क्योंकि मैं अपना बताता हूँ। एक तो हम लोग देखते नहीं कितना खाना है, ठीक है खा लो। भाई, ठूसे जा रहे हैं, सब कुछ चलता है, तो वो फ़र्क है, मेरे को लगता है हाँ, सही वो है। बहुत फ़र्क है। जैसे मेरे को बताओ कि काफ़ी लोगों का गोल होता है कि जॉब करनी है, ठीक है, किसी का होता है बिजनेस करना है, तो आपका क्या सीन है? ऑफ कोर्स ब्रो, बिजनेस ही करना है। मैंने बताया था कि मेरी मौसी, उनका मक्खा में एक बिजनेस है ऑलरेडी, वो पेट्रोल स्टेशन चलाते हैं। तो होपफुली यही है कि जब तक मेरी पीआर हो जाएगी, हम्म। तब तक उनके साथ मिल के कोई ना कोई इधर बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, तो हाँ वही सही है। एंड गोल हमारा। हाँ भैया यार, क्योंकि अगर कोई रिलेटिव है
अगर अच्छा बंदा है, क्योंकि इधर रिलेटिव्स का वो भी है ना कि फायदे नहीं ट्रस्ट कर सकते हाँ, उन पे भी। तो अगर कोई अच्छा बंदा आपको गाइड कर दे तो बेनिफिट तो हो ही जाता है। हाँ बेनिफिट हो जाता है। चलो ठीक है भाई, इस पे फिनिश करते हैं, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए हमको। ठीक है, थैंक यू भाई अक्षय कुमार भाई। मैं अरे मेरे को चलो यार रुको मूवीज़ का मेरे को बताओ, मतलब आप लोग वहाँ पे कौन कौन सी मूवीज़ देखते रहे, मतलब पाकिस्तान भाई में मुझे इंडिया वाली आती थी वहाँ पे? एक चीज़ बताऊंगा, मुझे कोई मूवीज़ का शौक नहीं है। भाई अक्षय कुमार नाम है आपका भाई। मूवीज में नहीं देखता, बट ये है कि उधर चलती ही बॉलीवुड है, इंडियन और बॉलीवुड बहुत सेम ही हो गई यार। हाँ, तो उधर पाकिस्तानी इतनी मूवीज अच्छी हैं ही नहीं, मतलब ताकि वो बनती भी बहुत कम है, मैंने बहुत देखा। कम बनती हैं। अब उसमें से भी 10% 20% सक्सेस में होंगी, हाँ बाकी नहीं होंगी। ओके। और जैसे आपके टीवी वगैरह जो होते थे, ठीक है, केबल टीवी जो होते हैं, डिश हाँ टीवी वगैरह होती है, उस पे इंडियन चैनल आते थे वहाँ पे? हाँ, उधर इंडियन चैनल आते हैं, लेकिन हमें वो उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं आते। अच्छा, मतलब पैसे दो। हाँ पैसे दे के आते हैं। ठीक है, सही है, चलो ठीक है भाई। थैंक यू अच्छा ब्रो, लगा आपसे बात करके। आपसे भी। काफ़ी मैच्योर हो यार आप उम्र के हिसाब थैंक यू से। ब्रो, थैंक यू, ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय, बाय टाटा। बाय।